Assalamu alaikum. Hope you all are pretty fine and enjoying with the good health. आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आपके साथ आई हूँ अब कुछ ऐसे स्किल्स और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताने जिसको यूज़ करके हम अपने या उनको पर्सनली अप्लाई करके हम अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमें किसी भी टेस्ट में या किसी भी लेक्चर में एक डिज़ायर्ड आउटकम्स मिल सकें। तो कौन कौन सी हैं वो स्किल्स और टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी स्टडी के लिए कुछ साउंड हैबिट्स डेवलप करनी होती हैं। वी नीड टू डेवलप द साउंड स्टडी हैबिट्स। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्टडी का एक शेड्यूल बनाना है। वी हैव टू सेट अप अ शेड्यूल फॉर स्टडिंग मीन्स वी नीड टू स्टडी इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग और इन द नाइट। ठीक है, इस तरह से हम एक शेड्यूल सेट कर लेते हैं कि हमें इन क्रेडिट आवर्स में पढ़ना है और किस टाइम में पढ़ना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे हम कंसंट्रेटली अपनी स्टडी पर फोकस कर सकें, हम उसको कंसंट्रेशन से पढ़ सकें। सो वी नीड टू फाइंड अ प्लेस टू स्टडी वेयर वी कैन कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक और ऑन द सेक्शन विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। The third one is we have to reward our studying to be motivated. और मोटिवेटेड रहने के लिए हमें अपने शेड्यूल और कंसंट्रेशन को डेवलप रखने के लिए खुद को रिवॉर्ड भी देना होता है कि येस आई एम डूइंग वेरी गुड। अगर हमने नोट्स बनाए हैं तो ये नोट्स बहुत अच्छे हैं या लिखाई बहुत अच्छी है, राइटिंग इज़ वेरी गुड, नेक्स्ट मैं इस टॉपिक पर अपने नोट्स बनाऊंगी। तो इस तरह से अपनी स्टडी को आपने रिवॉर्ड को देना है ताकि आपकी मोटिवेशन, आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बना रहे। द सेकेंड थिंग वी हैव टू इम्प्रूव अवर रीडिंग्स। हम अपनी स्टडी रीडिंग्स को इम्प्रूव करेंगे कैसे? प्रीव्यू रीडिंग असाइनमेंट्स सेक्शन बाय सेक्शन। मतलब आपको पहले से बता दिया जाता है कि मुझे कल ये वाला लेक्चर डिलीवर किया जाएगा हमारी क्लास में, तो हम क्या करते हैं कि उसको घर से पढ़ के जाते हैं, उसको थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं। तो इसी तरह से अगर हम पेपर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आज हमने एक चैप्टर स्टडी कर लिया हुआ है और नेक्स्ट मैं क्या स्टडी करना चाहता हूँ, तो उसको एक दफ़ा थोड़ा सा प्रीव्यू कर लें कि इस जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें ये सेक्शंस हैं जो मुझे स्टडी करने हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीव्यू करने में अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो हम उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। प्रीव्यू अगर हम थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल या इन डिटेल प्रीव्यू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक्टिवली प्रोसेस द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके नोट्स में दी गई है आप उसके मीनिंग्स को फाइंड आउट करें। जस्ट रीडिंग ना करें, उसको जस्ट रटा ना लगाएं, बल्कि एक्टिवली प्रोसेस करें उस रीडिंग को और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मीनिंग्स को फाइंड आउट करें। फाइंड आउट कैसे करेंगे? डेफिनेटली हम डिक्शनरी में देखेंगे या गूगल में सर्च करेंगे कि ये जो टर्म यूज़ की गई है, टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, इसका क्या मतलब है। देन वी नीड टू आइडेंटिफाई द की आइडियाज़ फ्रॉम ईच सेक्शन। हर सेक्शन में जो जो की आइडिया दिया गया है उसको आइडेंटिफाई कर लें, साइड पे लिख लें। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अपनी बुक को हम कलर्ड बुक बना देते हैं, हम उसके मीनिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम उसके की आइडियाज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते, जस्ट उसे कलर्ड कर देते हैं हाईलाइट करके। ऐसा नहीं करना, बल्कि उसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करना है और उनकी आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करके साइड पे लिख देना है कि इस पैराग्राफ में ये वाला की आइडिया दिया गया है, ताकि नेक्स्ट जब भी आप स्टडी करें और जस्ट अपनी राइटिंग को जो आपने खुद से लिखी हुई है, अपने वर्डिंग में जो चीज़ रिकॉर्ड कर ली है उसको देखें और डायरेक्टली उस पोर्शन को आप पढ़ लें जिसको आपने हाईलाइट किया है। और जो भी आपको आप टेक्स्ट जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको थॉटफुली सिलेक्ट करें कि देयर इज़ सम मीनिंग ऑफ योर हाईलाइटेड टेक्स्ट। ओके, हर टेक्स्ट को हाईलाइट नहीं करें, जस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस टेक्स्ट का उसको सिलेक्ट करें, मीन्स सिलेक्ट द टेक्स्ट थॉटफुली। नेक्स्ट हमारी
skills we have to develop in ourselves that get more out of lectures. हमें जो भी लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं उसमें से हम और ज़्यादा जो है वो पिक करें। कैसे पिक करेंगे? सबसे पहले तो हम नोट्स जो हैं उस लेक्चर के फ़ौरन से ले लें। अगर हम किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड बुक आपके पास हो, या अगर नोट्स हैं, पावर पॉइंट्स, प्रेजेंटेशंस हैं, PDF फाइल्स हैं, वर्ड्स की फाइल्स हैं, मीन्स जो भी अवेलेबल टेक्स्ट है आप उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लें। सेकेंड, बी एन एक्टिव लिसनर। अगर आप कोई वीडियो सुन रहे हैं या आप लेक्चर सुन रहे हैं तो देन यू मस्ट बी एक्टिव, क्योंकि आप उस स्टडी को पहले से ही एक प्रीव्यू कर चुके हैं, एक प्रीव्यू रीडिंग जो है वो आप ले चुके हैं। देन नाउ यू मस्ट बी एक्टिव। वो डेफिनेटली वो लिसनर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो पहले से स्टडी करके आए होते हैं या जिनको उस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। देन नंबर थर्ड इज़ रिकॉर्ड आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड्स। आपको जो भी आइडियाज़ उस लेक्चर में से दिए जा रहे हैं उनको आप अपने वर्ड्स में रिकॉर्ड कर लें। आप सबसे पहले आपके पास नोट्स होने चाहिए आपके लेक्चर की, आपके जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं टेस्ट उसके बाद अगर आप कोई वीडियो सुन रहे हैं उस नोट्स या लेक्चर से रिलेटेड तो यू मस्ट बी एन एक्टिव लिसनर, ताकि आप क्रिटिकली उन चीज़ों को थिंक कर सकें। और उसके बाद आपके जो भी आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं उस लेक्चर से या उस वीडियो से उसको फ़ौरन से अपनी वर्डिंग में रिकॉर्ड कर लें। सो यू मे गेट मोर आउट ऑफ लेक्चर्स बाय डूइंग these three applications. The next one is think critically. Think critically means कि अगर आपको कोई एविडेंस मिला है या कोई फैक्ट है, कोई थेरी है, आप उसके ऑल्टरनेट सोचें, उसके क्या क्या उसकी रीजंस क्या हैं, वो क्यों दी, उसकी आउटकम्स क्या थी, या कोई और थेरी भी है जो इस आइडिया को अकाउंट कर रही है। ठीक है, सो we can understand that particular concept very thoughtfully. Next one is use cognitive skills and strategies. हमारी जितनी भी cognitive skills होती हैं या strategies होती हैं उनको यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसको डिफरेंट एंगल्स के साथ सोचें और फिर उसको सॉल्व करें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से नोट्स बनाएं कि अगर आपको उनको मेमोराइज़ करना पड़े तो आप जस्ट एक एपिडेमिक मेमोरी होती है हमारी, हम उसको यूज़ करें और वो पूरे के पूरे नोट्स हमें फ़ौरन से याद हो जाएं। तो कुछ नोट्स बनाते हुए, लेक्चर लेते हुए, क्वेश्चनिंग करते हुए हमें कोग्निटिवली चीज़ों को सोचना चाहिए। अपनी थिंकिंग जो है हमारी क्रिटिकल होनी चाहिए, हमारी स्किल्स होनी चाहिए क्रिटिकल थिंकर वाली, और उसके अलावा हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके हम अपनी इन एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। सो दीज आर द सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बाय डूइंग दीज और बाय applying these tips we can increase the probability of a desirable outcome. So that was the today's lecture. होप आप सबको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।